हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम कई प्रमुख कवियों को पढ़ चुके हैं और उसके आगे के कवियों को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये सीरीज़ आप पूरी देखना चाहते हैं तो चैनल पर इसके सभी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अपनी स्टडी में इससे कुछ लाभ उठा सकते हैं और नोट्स आदि भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कवींद्र उदयनाथ, ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। कवींद्र, जिनका नाम था उदयनाथ, ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। कवींद्र का रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोगलीला नामक इनकी दो और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना। इनकी विनोद चंद्रिका और रस चंद्रोदय और जोगलीला, ये तीन पुस्तकें इनकी मिली हैं, जिसमें विनोद चंद्रिका का रचनाकाल 1777 और रस चंद्रोदय का रचनाकाल 1804 है। अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरदत्त सिंह के यहाँ बहुत दिन रहे। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरदत्त सिंह थे, उनके यहाँ ये बहुत दिन तक रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी अच्छी करते थे। इनके दो कवित्व नीचे दिए जाते हैं। इनका रस चंद्रोदय एक श्रृंगार रस का ग्रंथ है और इनकी भाषा भी मधुर और प्रसादपूर्ण है और वर्ण विषय जो होता था उसके अनुकूल ये कल्पना भी अच्छी करते थे। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने इनके दो पद दिए हुए हैं, दो कवित्व इनके दिए हैं। शहर मझार ही पहर एक राग जय है, छोर पे नगर के सराय है उतारे की, कहत कविंद मगमाज ही परेगी साँझ, खबर उड़ानी है बटोही द्वै कुमारे की, घर के हमारे परदेश को सिधारे, याते दया कै बिचारी हम रीति राह बारे की, उतरो नदी के तीर बर के तरे ही तुम चौको जनी चौकी, तहाँ पाहरू हमारे की, राजे रसमैरी तैसी बरखा समैरी, चढ़ी चंचला नचैरी चक चौंधा कौंधा बारेरी, वृति वृत हारे हिये परत फुहारे, कछु छीरे कछु धारे जलधर जलधारे री, भनत कविंद कुंज भवन पौन सौरभ सो, काके न कपाए प्राण परहथ पारे री, काम कंदुका से फूल डोल डोल डारे मन, और किए डारे ये कदम्बन की डारे री। तो यहाँ पर दो ये इनके पद उद्धृत किए थे कवींद्र के, और इनके ही पुत्र हुए हैं दूल्हा कवि। तो इनका ये रस चंद्रोदय और इनकी यही तीन रचनाएं हैं, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोगलीला। अब आइए देखते हैं श्रीपति को। ये काल्पी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। श्रीपति कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, काल्पी के रहने वाले थे और 1777 में इन्होंने काव्य सरोज नामक एक रीति ग्रंथ बनाया था। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं। ये ग्रंथ हैं कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, ये इनके ग्रंथ हैं। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदाहरणों में केशव दास के बहुत से पद रखे हैं, और इन्होंने जो दोषों के उदाहरण दिए हैं उसमें केशव दास के बहुत से पद रख लिए हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र प्रकट होता है। इससे इनका साहित्य की विषयों की इनको अच्छी जानकारी थी, अच्छा ज्ञान था और ये विचारों से स्वतंत्र थे, इस प्रकार की बात प्रकट होती है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने इनके काव्य सरोज नामक ग्रंथ को अच्छा और प्रौढ़ ग्रंथ बताया है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है, और जो काव्यांगों का निरूपण किया है इसमें इन्होंने, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का पता चलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। यदि उस समय गद्य में व्याख्या करने की परिपाटी होती तो ये अपने आचार्यत्व को और भी अधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे।
क्योंकि उस समय केवल पद्य में ही रचना होती थी, पद्य में ही लक्षण और उदाहरण देने होते थे। अगर यही गद्य उस समय प्रचलित होता तो ये अच्छे से और भी व्याख्या कर सकते थे और भी अच्छे से निरूपण कर सकते थे काव्य अंगों का। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। आचार्यत्व भी था इनके अंदर और कवित्व भी था और ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। इनका रचना विवेक और रुचि भी अत्यंत बहुत ही अच्छी थी। झूठ शब्दाडंबर के फेर में बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली। इनकी रचनाओं में अनुप्रास आया तो है, परंतु उन्होंने अर्थ या भाव को बाधित नहीं किया है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आया है और भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करता है। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। अब इनकी रचना के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर दिए हैं। जल भरे झूमे मानो भूमे परसत आए, दसहु दिसान घूमे दामिनी लय लय, धूरिधार धूम रे से, धूम से धंधारे कारे, धुरवान धारे धावे, छविसो छये छये, श्रीपति सुकवि कहे घेरी घहराहे, तकत अतन तन तावते तये तये, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज कादर, करत मोहि बादर नए नए। तो इन्होंने ये पावस ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया है इन पंक्तियों में। सारस के नादन को बाद न सुनात कहूँ नाहक ही बकवाद दादुर महा करे, श्रीपति सुकवि जहाँ ओज न सरोजन की, फूल न फुलत जाहि चित दय चाहा करे, बकन की बानी की बिराजत है राजधानी, काई सो कलित पानी फेरत हाहा करे, घोगन के जाल जामे नरई से बाल ब्याल, ऐसे पापी ताल को मराल लय कहा करे। ये इनकी पंक्तियां इतनी यहाँ पर। एक और है, घूंघट उदय गिरिवर तय निकस रूप, सुधा सो कलित छवि कीरत बगारो है, हरिण ठिठौना श्याम सुखशील बरसत, करसत शोक अति तिमिर बिदारो है, श्रीपति बिलोक सौति बारिज मलिन होत, हरिष कुमुद फूल नंद को दुलारो है, रंजन मदन तन गंजन विरह भी खंजन सहित चंद बदन तिहारो है। यहाँ पर ये श्रीपति की पंक्तियाँ थी। इनका काव्य सरोज बहुत ही अच्छा ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने बताया है। इसके अतिरिक्त इनके कवि कल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका और अलंकार गंगा इतने ग्रंथ और हैं। रीतिकाल के बहुत से कवियों का वर्णन आचार्य शुक्ल ने किया है। भले ही उनकी एक एक रचना ही रही हो, परंतु आचार्य शुक्ल ने इसमें सभी लगभग कवियों को शामिल किया है। वीर, ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा। ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का, इनका ग्रंथ है कृष्ण चंद्रिका, जो कि रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, जिसकी रचना संवत 1779 में की थी। कविता साधारण है। वीर रस का कवित्व देखिए, इनकी कविता साधारण है। उनका एक वीर रस का कवित्व यहाँ पर दिया है। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने, जो रुख को प्रबल प्रचंड निश्चर फिरे आए, धूर चाहत मिलाय दसकंद अंधमुख को, चमकय समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दीह दुख को, बलकी बलकी बोले वीर रघुवीर धीर, मही पर मीड़ मारो आज दस मुख को। इनकी यहाँ पर ये एक पंक्ति दी हुई है। अब आइए देखते हैं कृष्ण कवि को। ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। ये माथुर चौबे थे जिस प्रकार बिहारी थे, और ये बिहारी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं कि ये बिहारी के पुत्र हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जय सिंह के मंत्री राजा आयामल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की, उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जय सिंह के जीवन काल में ही बनी। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता जो थे महाराज जय सिंह, उनके मंत्री थे राजा आयामल, उनकी आज्ञा से इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी। और इनके समय के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जब इन्होंने वो टीका लिखी, उस समय इन्होंने राजा के लिए, राजा जय सिंह के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा की है। अतः यह सिद्ध होता है कि राजा जय सिंह
के जीवन काल में ही, उनके जीवित रहते ही ये टीका लिखी गई होगी। तो महाराज जय सिंह संवत 1799 तक जीवित थे। अतः यह टीका 1785 और 1790 के बीच की होगी, ऐसा अनुमान आचार्य शुक्ल लगा रहे हैं। इस टीका में कृष्ण ने दोनों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। सबसे प्रसिद्ध बात इनके विषय में ये है कि इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी और दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं। इन्होंने सवैयों का प्रयोग भी किया है टीका में अपनी। और वो टीका इन्होंने किसके कहने पर लिखी, तो राजा जय सिंह के मंत्री राजा आयामल थे, उनकी आज्ञा से कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका लिखी। और ये बिहारी के पुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध हैं कि ये बिहारी के पुत्र थे। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की और बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इन्होंने दोहों के साथ साथ जो सवैये लगाए हैं उससे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर जो इनका अधिकार था उसका पता चलता है। इनके दो सवैये देखिए। शीस मुकुट कटिकाच नीकर मुरली उर्माल, ये बानिक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। छविसो फविशीस किरीट बने और रुचसाल किए बनमाल लसै, करकंजे मंजुरली मुरली कचनी कटि चारु प्रभा बरसै। कवि कृष्ण कहें लखि सुंदर मूर्तियों अभिलाष हिये, सरसै वह नंद किशोर बिहारी सदा यह बानिक में ही माज बसै। तो इन्होंने ये दोहों के साथ साथ जो सवैये लगाए हैं इससे इनकी बुद्धिमत्ता और रचना कौशल का पता चलता है। थोरे गुण रीचते बिसराई वह बान, तुमहु कान मनो भय आज काल के दान। है अति आरत में विनती बहुबार करी करना रस भीनी, कृष्ण कृपानिधि दीन के बंधु सुनो असुनो तुम काहे को कीनी। रीजते रंचक ही गुण सो वह बान बिसारी मनो अब दीनी, जान परी तुमहु हरिजू कलिकाल के दान की गति लीनी। तो इस प्रकार इन्होंने इस दोहे पे ये सवैया लगाया हुआ है। तो बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने ये लिखा है। बिहारी सतसई की टीका लिखने से ही ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। रसिक सुमति ये ईश्वरदास के पुत्र थे और सन 1785 में वर्तमान थे। रसिक सुमति जो हैं ये ईश्वरदास के पुत्र थे और 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। इन्होंने एक ग्रंथ बनाया अलंकार चंद्रोदय, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, और ये कुवलयानंद के आधार पर ही इन्होंने बनाया है। पद्य रचना साधारणतः अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनीक अरिसो न बस अरे तू ही दुख दे, रविसो चले न कंज की दीपत ससहरी ले। ये इनका इतना ही यहाँ पर वर्णन दिया है। गंजन कवि ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया, जिसमें भाव भेद रस भेद के साथ षट ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक एक श्रृंगार रस का ग्रंथ बनाया। इसके नाम से पता नहीं चलता है कि ये श्रृंगार रस का ग्रंथ होगा, परंतु यह एक श्रृंगार रस का ग्रंथ है जिसमें भावभेद रसभेद के साथ षट ऋतु का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है। कमरुद्दीन खां जिनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है वो दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के प्रेमी भी थे, जिनकी प्रशंसा इन्होंने इस ग्रंथ में की है, जिससे जान पड़ता है कि उनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा है। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी, शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। इसमें भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत कम है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं। ये कवित्व नीचे दिया जाता है। उसका एक कवित्व यहाँ पर, मीना के महल जरबाफ दर पर्दा है, हलवी फनूसन में रोशनी चिराग की,
गुलगुली गिलम गरकाब पगहोत, जहाँ बिछी मसनद लालन के दाम की, एती महताब मुखी खसित जवाहिरन, गंजन सुकवि कहे बौरी अनुराग की, इतमाउद्दौला कमरुद्दीन खां की मजलिस, शिशिर में ग्रीष्म बनाई बड़भाग की। इस प्रकार उन्होंने उनकी ही तारीफ की है। ये कमरुद्दीन खां हुलास का कवित्व है। अली मुहीब खां प्रीतम, ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी। खटमल बाईसी जो पुस्तक है वो प्रीतम, जिनका नाम अली मुहीब खां था, उन्होंने लिखी है। इस प्रकरण के आरंभ में आ गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। ये हौसले का काम हजरत अली मुहीब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है और आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण कर रहते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र की हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों के खाऊपन और पेट की दिल्लगी बहुत बंधी सी चली आई। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर ये ही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। कमला कमले शेते हर्ष शेते हिमालय, क्षीराब्धो च हरिष्येते मन्ने मत गुण शंकया। क्षुद्र और महान के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है। जो खटमल बाईसी है ये इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और हास्य रस का ये ग्रंथ है, जिसकी पंक्तियां यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दी हैं। जगत के कारण करन चारों वेदन के, कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धरी के, पोषण अवनि दुख शोषण तिलोकन के, सागर में जाए सोए शेष सेज करके, मदन जरायो जो संहारे, दृष्टि ही में सृष्टि बसे हैं पहाड़ चे उभाजी हरबरी के, विधि हरिहर और इनते न को तेऊ, खाट पे न सोवे खटमल को डरी के। बाघन पे गयो देखी बनत में रही छवि, सांपन पे गयो ते पताल ठौर पाई है, गजन पे गयो धूल डारत है शीस पर, बैदन पे गयो काहू दारू न बताई है, जब हराए हम हरि के निकट गए, हरि मोसो कही तेरी मति भूल छाई है, को न उपाय भटकत जनी डोले सुन, खाट के नगर खटमल की दुहाई है। तो इस प्रकार इनकी जो हास्य रस की पुस्तक है खटमल बाईसी, उसके 2 पद यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उद्धृत किए हैं। अब देखते हैं भूपति। भूपति राज गुरुदत्त सिंह इनका नाम था। ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। भूपति कवि ने, जो कि अमेठी के राजा थे, 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। जो कवींद्र थे उदयनाथ कवींद्र, वो इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सादत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी, तब ये बाहर सादत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कवींद्र ने इस प्रकार किया है। और कवींद्र जो कवि जिनको हमने पीछे पढ़ा है, उन्होंने इस प्रकार इनका उल्लेख किया है। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समरसेन शोभानी है, भनत कविंद्र काली हुलसी सीसन को ईस की जमात सरसानी है, तहाँ एक जोगिनी सुघट खुपरी ल उड़ी, सोनित पियत ताकि उपमा बखानी है, प्यालो ल चीनी को नीके जोबन तरंग मानो, रंग है तो पीबत मजीठ मुगलानी है। इस प्रकार कवींद्र ने इनका यहाँ पर वर्णन किया। सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 रीति ग्रंथ भी लिखे, जो कहीं देखे नहीं गए। इन्होंने श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई है। उसके अतिरिक्त इनके एक कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 ग्रंथ भी लिखे कहे जाते हैं, जो कहीं देखे नहीं गए हैं। शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। ये इनका जो श्रृंगार के दोहों की सतसई है, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। घूंघट पटकी आड़ दे हंसते जवे,
वह दार शशिमंडल ते कड़हति छनि जनु पीयूष की धार भय रसाल रसाल हैं भरे पुहुप मकरंद मानसान तो रत तुरत भ्रमत भ्रमर मदमंद। अब आइए देखते हैं तोषनिधि को। ये एक प्रसिद्ध कवि हुए। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्बुध शुक्ल के पुत्र थे। ये श्रृंगवेरपुर में के रहने वाले चतुर्बुध शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधानिधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया। भावभेद और रसभेद का एक ग्रंथ इन्होंने संवत 1791 में बनाया, जिसका नाम था सुधानिधि। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिली हैं, विनय शतक और नखशिख। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्त की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक विरह वर्णन में अतिशयता की अत्युक्तियां दी हैं, और परंतु इनकी कविता अच्छी थी। सघन होने पर भी कहीं इनके भाव उलझे नहीं हैं। और इनका एक सुधानिधि नामक ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ विनय शतक और नखशिख और मिले हैं। और इनकी कविता के नमूने आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई पूरी अनेक पदारथ दे जिह में परमारथ स्वार्थ पाई और उकते मुकते उलही कवितोष अनोष भरी चतुराई होत सवै सुख की जनिता बनी आवत जो बनिता कविताई। तो इनकी पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है। इसको आप, ये सुधानिधि से दी हुई हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। एक कहे हस उधव जू ब्रज की जुगती जस चंद्र प्रभासी जाय कियो कहतोष प्रभु इक प्राण प्रिया लहि कंस की दासी जो हुते कान प्रवीण महा सुहाहा मथुरा में कहा मत नासी जीव नहीं उबियात जबै ढिग पौढ़त हैं कुबिजा कछुआसी। श्री हरि की छवि देखिवे को अखियाँ प्रति रोम हिमे करि देतो बैनन को सुनिबे हित शौन जितय तित सो करती हरि करती करि हेतो मो डिग छाणी न काम कहूँ रहे तोष कहे लिखितो विधि एतो तो करतार इति करनी करिके कलिमे कलकीरति लेतो तो तन में रवि को प्रतिबिंब परे किरणै सुघनी सरसाती भीतर हु रह जात नहीं अखियाँ चकचौंध हो जाती है राती बैठ रहो बलि कोठरी में कहतोष करत बिनती बहुभांति सारसी नैनी लय आरसी सो अंग काम कहा कड़ी घाम में जाती। तो यहाँ पर ये तोषनिधि की पंक्तियाँ हैं। इनका यही इतना ही वर्णन आचार्य शुक्ल ने दिया है। बस इनका एक ग्रंथ है सुधानिधि, वो ही इनका इम्पोर्टेंट है और ये पंक्तियाँ भी इनकी इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इससे आगे के कवियों को हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी ये जानकारी पहुंचा दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।